आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांत एवं निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का तथा प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति एवं निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उनका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निशब्द गुफा में हों, और फिर भी उनका मन सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है। यही कर्मयोग का आदर्श है, और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया है। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनकी जयंती के अवसर पर आज हम सभी युवा दिवस मना रहे हैं। स्वामी जी की जयंती के अवसर पर ही हम युवा दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो एक ऐसे युवक के रूप में हमारे देश का नाम रोशन करके गए, या उन्होंने उस चीज को जीकर दिखाया जो जल्दी से चीजों को स्वीकारता नहीं था, जो जिज्ञासा करता था और जानने के लिए वो अपनी जो भी व्यक्तिगत स्वार्थ हैं, सीमाएं हैं, उनको लगातार तोड़ता रहता था। अब स्वामी विवेकानंद जी से हम क्या सीखते हैं? स्वामी विवेकानंद जी के जीवन को देखने पर हम पाते हैं कि एक अथक संघर्षशील योद्धा जो लगातार मैदान में उतरकर चीजों को जानने का, समझने का, और जो जान गया है उसको दूसरे को बांटने का प्रयास कर रहा है। इसमें आतुरता नहीं है, धैर्य है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी जो हमें युवक होने की परिभाषा दे रहे हैं, वो आ कहाँ से रही है? कर्मयोग का क्या अर्थ है? उन्होंने गीता पढ़ी, उन्होंने वेदांत का प्रचार प्रसार किया, जिसके लिए आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरा विश्व उन्हें जानता है। तो आज जब भारत युवा दिवस मना रहा है और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर रहा है, उनको याद कर रहा है, तो सवाल ये है कि क्या भारत आज वेदांत दर्शन को जीने के लिए तैयार है, या सिर्फ मूर्तियों पर माल्यार्पण कर देना ही पर्याप्त होगा? स्वामी विवेकानंद जी एक आध्यात्मिक व्यक्ति रहे। आध्यात्मिक यानी कि खुद को जानना, अधि आत्म, खुद को जानना। ये लाइन जो मैंने अभी यहाँ पर पढ़ी, अपने ऊपर विजय प्राप्त करना, जो सबसे पहला काम है वो किसको करना है? खुद को। और ये बिना जिज्ञासा के संभव नहीं होगा। कर्मयोग हमें यही बताता है कि जो भी तुम अपने कर्म कर रहे हो उनको देखो, पूरी ईमानदारी से देखो, पूरी सत्यता के साथ परखो, और ये दृष्टि आपको कौन देगा? वेदांत देगा। गीता जब आप पढ़ते हैं वेदांत की दृष्टि से, वेदांत को समझने के बाद, या कोई भी शास्त्र आप पढ़ते हैं, फिर वो आपके लिए खुलती है और आपके जीवन को न सिर्फ किसी एक समय सीमा में देह के रूप में युवक या युवा या जवानी कहते हैं, आप हर समय उस चीज को जीने के लिए तैयार रहते हैं। तथ्यों को ईमानदारी से देखना, परखना, फिर स्वीकारना, ये हम सीख सकते हैं। तो आज हमें खुद से पूछना होगा कि जब हम कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो हम किस कर्म की बात कर रहे हैं? क्या वो वह कर्म है जो व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए किया जा रहा है, सब चीजों को भोग लेने के लिए किया जा रहा है, या वास्तविक योग के लिए किया जा रहा है कि आप खुद से खुद को मिल सको? और फिर जो आप कर्म करते हो उसके बाद वो होता है निष्काम कर्म, जो हमें गीता सिखाती है।